हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो हम लोग बीसीके में अपने चैप्टर नंबर 6 के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आपको लास्ट टॉपिक जो बताया था डेप्रिसिएशन था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? देखिए, डेरिवेटिव्स का मतलब है ऐसे एसेट्स ऐसा सिक्योरिटी जिसका वैल्यू एसेट्स के साथ अटैच्ड होता है। Derivatives, a security whose price is derived from one or more underlying asset. The most common underlying asset includes stock, bonds, commodities, currency, interest rate, market indexes. मतलब ऐसा सिक्योरिटी जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा एसेट के साथ अटैच्ड होता है और उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ऐसी सिक्योरिटी जिसका मार्केट प्राइस एक या एक से ज्यादा एसेट के साथ अटैच्ड होता है और उस एसेट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, उसको कहते हैं डेरिवेटिव्स। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है चेंज, बदलाव। अब मान लो आप किसी एक ही तरह की बिजनेस में सारे इन्वेस्टमेंट करोगे शेयर मार्केट में। जैसे सपोज आपने मेडिसिन कंपनीज, फार्मास्यूटिकल्स में सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया या बैंकिंग कंपनी में सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वहां कुछ परफॉर्मेंस फार्मास्यूटिकल्स का या बैंकिंग कंपनी का ठीक नहीं होता है तो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट आएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन में क्या करते हैं, एक से ज्यादा कैटेगरी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एम होता है रिस्क को मिनिमाइज करना। Reducing the investment risk by purchasing shares of different companies operating in different sector. डिविडेंड, आपको पता है डिविडेंड का क्या मतलब है? प्रॉफिट का वह पार्ट जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ए पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग decided to pay to its shareholders in return to their investment. Dividend, that part of profit which will be distributed among the shareholders. It is usually declared as percentage of current share price or some specified rupee value, usually decided by board of directors of the company. इक्विटी, नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? आप देखो, आज के वर्ल्ड में बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का सेल परचेज हो जाता है। एक कंपनी किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर करते या अपना बिजनेस बेचती है, तो ये तभी होगा ना जब आपको उसके बिजनेस के नेटवर्थ के बारे में पता हो। नेटवर्थ कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं। द कैपिटल सप्लाइड बाई कॉमन स्टॉक होल्डर्स कॉमन स्टॉक, पेड इन कैपिटल, retained earnings and occasionally certain reserves. Total equity is common equity plus preferred stock. टोटल शेयर क्या है भाई? कॉमन शेयर, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफर्ड शेयर। एक्सचेंज रेट, जिस रेट पे सेल परचेज होता है। नॉर्मली एक्सचेंज रेट करेंसीज के टर्म्स में यूज करते हैं। द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए गिवन करेंसी दैट कैन बी परचेज्ड फॉर वन यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। एक डॉलर में कितना इंडियन रुपी, ये डॉलर और इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट होगा। फेस वैल्यू अकाउंट्स में पढ़े होंगे। फेस वैल्यू
It is the cash denomination or the amount of money the holder of the individual security going to earn from the issuer of security at the time of maturity. It is also known as par value. फेस वैल्यू का मतलब क्या है भाई? जिस प्राइस पे, जिस बेस प्राइस पे शेयर इशू हुआ है, पार वैल्यू भी कहते हैं उसको. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अब जैसे चेक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. एग्जाम्पल से ज्यादा आसान समझ में आते हैं. A financial instrument is anything that ranges from cash, deed, negotiable instrument, or for that matter any written or authenticated evidence that shows the existence of transaction or agreement. Financial intermediary, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? जो आपके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाते हैं. फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इज बेसिकली अ पार्टी और पर्सन हु एक्ट्स एज लिंक बिटवीन अ प्रोवाइडर हु प्रोवाइड्स सिक्योरिटीज एंड द यूजर हु परचेजेस द सिक्योरिटीज. अब जैसे मान लो शेयर आप परचेज करते हो, एक्स कंपनी का शेयर परचेज करते हो, तो ऐसा थोड़ी कि एक्स कंपनी के हेड ऑफिस में जाते हो और बोलते हो कि भाई अपने शेयर हमें दे दो, किसी बैंक के थ्रू, किसी शेयर ब्रोकर के थ्रू. तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है. शेयर ब्रोकर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. क्लियर है भाई? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जैसे कंपनी बॉन्ड इश्यू करती है वैसे गवर्नमेंट भी बॉन्ड इश्यू करती है. ए गवर्नमेंट बॉन्ड विच इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज बेसिकली एनी सिक्योरिटी दैट इज हेल्ड विथ गवर्नमेंट एंड हैज द हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. नॉर्मली गवर्नमेंट बॉन्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है. हेज, हेज फंड आपने नाम सुना होगा. म्यूचुअल फंड, हेज फंड, ये एक तरह की स्ट्रैटेजी होती है. हेज एक तरह की स्ट्रैटेजी है. कैसे? हेज इज ए स्ट्रैटेजी दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. हेज इज ए स्ट्रैटेजी to minimize the risk of investment and maximize the return on investment. कैसे? तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं. A hedge strategy is most of times implemented with the help of a hedge fund. This term has been retained from the banker's point of view and may be interpreted differently in the field of financial and commodity market. अब जैसे आपने हेज फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो फंड मैनेजर्स होते हैं. आपका पैसा गया, फंड मैनेजर्स देखेगा कि इन पैसों को अलग अलग लोगों के जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आए उसको अलग अलग जगह पे कैसे इन्वेस्ट करना है कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मैक्सिमम और रिस्क मिनिमम हो. होल्डिंग पीरियड, जितने दिन तक आप किसी कंपनी के शेयर को, सिक्योरिटी को अपने पास रखते हो उसको क्या कहते हैं? होल्डिंग पीरियड. क्या कहेंगे? होल्डिंग पीरियड. होल्डिंग पीरियड, द होल्डिंग पीरियड इज द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग व्हिच ए कैपिटल एसेट इज हेल्ड, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन. The holding period is taken into consideration while pledging the asset as collateral. मान लीजिए आपके पास एसेट है, उसको कितने दिन बाद उसके अगेंस्ट आपको लोन लेना है कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में, तो आपने कितने दिन उसको होल्ड करके रखा हुआ है, ये आपके क्रेडिट वर्दीनेस को भी डिटरमाइन करता है, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी डिटरमाइन करता है. इनकम स्टॉक, इनकम स्टॉक क्या होता है भाई?
जिस पे रिटर्न अच्छा खासा रहता है। इनकम स्टॉक is security which has a solid record of dividend payment and offers dividend higher than the common stock. क्या कहेंगे उसको? इनकम स्टॉक। इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है भाई? स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट होता है। चेंजेज क्या हो रहा है, चेंजेज क्या हो रहा है उसका स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट। Statistical measurement of change in the economy or security market. Such indices have their own calculation methodology and are usually measured as percentage change in the base value over the time. Index, सूचकांक, statistical measurement होता है changes taking place in the market. IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। IPO क्या है ये? IPO क्या है? तो भाई आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में बड़ा फैमिलियर हो गया है। 2009 में रिलायंस पावर का आईपीओ आया था, उस समय मार्केट में धूम मचा दिया था। आईपीओ क्या है? वैसे जैसे एक समय मूवी आई थी इलू इलू क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ए कंपनीज फर्स्ट इशू ऑफ शेयर टू जनरल पब्लिक। पहला इशू जो होता है, IPOs are issued by a smaller, younger companies seeking funds for expansion and growth. इसका मतलब ये नहीं कि लार्ज कंपनी नहीं करेगी, लार्ज कंपनी भी करती है, बट लार्ज कंपनीज ऑल्सो प्रैक्टिस दिस टू बिकम पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। इंटरनेट ट्रेडिंग नाम ही है भाई, फ्लिपकार्ट, अमेजन, क्या करते हो आप? इंटरनेट ट्रेडिंग करते हो। तो शेयर मार्केट में भी होता है। इंटरनेट ट्रेडिंग इज अ प्लेटफॉर्म विथ इंटरनेट एज मीडियम। बायर और सेलर, ट्रेडिंग करने वाले पार्टीज के बीच में, ट्रेडिंग करने वाले जो पार्टीज होते हैं उनको मिलाने का काम कौन करता है? इंटरनेट। इंटरनेट ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू ऑर्डर रूटिंग सिस्टम व्हिच विल रूट ट्रेडर्स ऑर्डर टू एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम। इंटरनेट या माध्यम के रूप में काम करता है, प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। द ट्रेडर्स sitting in any part of the world can be able to trade using their brokered internet trading system. अब भाई अमेज़न कुछ थोड़ी बेचती है, बेचने वाले तो दूसरे लोग हैं, खरीदने वाले दूसरे हैं। अमेज़न इंटरनेट प्लेटफॉर्म देके बायर्स और सेलर्स को मिलाता है, और जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैसे हो रहा है? थ्रू इंटरनेट, तो इसको इंटरनेट ट्रेडिंग कहते हैं। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इंटरनेट ट्रेडिंग इन जनवरी 2000। घर बैठे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर क्या है भाई? शेयर मार्केट में यूज होता है। एन ऑर्डर टू बाय और सेल ए शेयर एट स्पेसिफाइड प्राइस। प्राइस आपने फिक्स कर दिया कि भाई 12 रुपए में मुझे खरीदना है, तो एनी बिजनेस डे, जिस दिन आपने फिक्स किया कि 12 रुपए में खरीदना है, तो पूरे ट्रेडिंग पीरियड में जिस समय 12 रुपए आ जाएगा प्राइस और आपने 50 शेयर बुक कराए, तो 50 शेयर आपका परचेज हो जाएगा। The order will be executed only at the specified limit price or even better.
A limit order sets a minimum price the seller is willing to accept and the maximum price buyer is willing to pay for it. अब लिमिट प्राइस हमने 12 रुपए फिक्स किया, मैं बायर हूं तो मेरी तरफ से क्या हुआ भाई, मैक्सिमम प्राइस इस पे मैं खरीदूंगा। और 12 रुपए दिन भर में मान लो कभी प्राइस आया, इसका मतलब क्या हुआ, सेलर की तरफ से मिनिमम प्राइस है। ट्रांजैक्शन कोई भी सेल परचेज का होता है, नॉर्मल आप समझो ना, ट्रांजैक्शन कोई भी सेल परचेज का होता है। ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है, बायर के द्वारा वो मैक्सिमम प्राइस और सेलर के द्वारा मिनिमम प्राइस जब मैच कर गया तो ट्रांजैक्शन हो गया। लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप। लिक्विडेशन में क्या होता है भाई, समापन, एसेट्स बेचना, लायबिलिटीज पे करना। A liquidation occurs when the assets of a division are sold off piecemeal rather than as an operating entity. कि वे एसेट बेचना है, लायबिलिटी पे ऑफ करना है, कहानी राम नाम सत्य है। लिस्टेड स्टॉक, एक या एक से ज्यादा शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग होती है, रजिस्टर्ड है फॉर ट्रेडिंग, तो उसको कहते हैं लिस्टेड स्टॉक। द शेयर्स ऑफ ए कंपनी दैट आर ट्रेडेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की ट्रेडिंग होती है, इसका मतलब वो लिस्टेड स्टॉक है। द कंपनी हैज टू पे फीस टू बी लिस्टेड इन ए स्टॉक एक्सचेंज एंड अवॉइड बाई, अवॉइड बाई मतलब फॉलो, has to follow, abide by the regulation of a stock exchange to maintain listing privilege. Market capitalization क्या होगा भाई, the total value in rupee of all companies outstanding share, outstanding for issue. It is calculated by multiplying all outstanding share with the current market price of one share. अब मान लीजिए मेरा ऑथराइज शेयर है 10,000, इश्यूड कॉल्ड अप पेड अप मान लो 8,000 है, तो 2,000 आउटस्टैंडिंग फॉर इश्यू है ना। आज मार्केट प्राइस कितना है शेयर का, मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं उसको। इट डिटरमाइंस द कंपनीज साइज इन टर्म्स ऑफ इट्स वेल्थ। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कैसे होता है, जैसे हेज फंड होता है, पूल ऑफ मनी होता है, अलग अलग इन्वेस्टर्स के पैसे, और एक्सपर्ट्स उन पैसे को क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। ए पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग देयर सेविंग्स। दीज एक्सपर्ट्स विल क्रिएट ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फ्रॉम दीज फंड। अब वो भी म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं, आपके सारे पैसे एक जगह नहीं लगा देते, वो आपके पैसे अलग अलग जगह पे लगाते हैं, डाइवर्सिफाइड फील्ड में लगाते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन अपनी अभी हमने पढ़ा था, क्या मतलब था उसका, डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब था, रिस्क को, इन्वेस्टमेंट के रिस्क को मिनिमाइज करना और इन्वेस्टमेंट के रिस्क को ऑप्टिमाइज, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न को ऑप्टिमाइज करना। वन साइडेड मार्केट, वन साइडेड मार्केट का क्या मतलब भाई, मार्केट में बायर है सेलर नहीं है, सेलर है बायर नहीं है, तो ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो पाती। ए मार्केट दैट हैज ओनली पोटेंशियल सेलर और ओनली पोटेंशियल बायर बट नॉट बोथ, सेलर बायर दोनों होगा तब ना ट्रांजैक्शन होगा। आउट ऑफ द मनी, ओटीएम कॉल ऑप्शन के लिए यूज होता है। फॉर कॉल ऑप्शंस दिस मीन्स द स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस इस पे ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उससे नीचे कॉल ऑप्शन। फॉर पुट ऑप्शन दिस मीन्स द स्टॉक प्राइस इज अबव द स्टॉक स्ट्राइक प्राइस। The price out of the money option consists entirely time value.
पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है बास्केट। अब आप मान लो टाटा के शेयर में पैसे लगाए हो, बिरला के शेयर में पैसे लगाए हो, अंबानी के शेयर में पैसे लगाए हो, मतलब सपोज दीज आर द डिफरेंट कंपनीज, तो आपका पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? टाटा लिमिटेड, बिरला लिमिटेड, अंबानी लिमिटेड। सॉरी। Holding of any individual or institution, a portfolio may include various type of securities of different companies operating in different sector. Pre-opening session, शेयर मार्केट जब ओपन होता है ना, तो जब ट्रेडिंग स्टार्ट होता है उसके पहले ये 15 मिनट का टाइम होता है जिसमें प्रीवियस ट्रांजैक्शन को हम सेटल करते हैं, पिछले दिन के ट्रांजैक्शन को सेटल करते हैं। Pre-opening session. The pre-open session is for duration of 15 minutes. That is from 9 a.m. to 9:15 a.m. In pre-open session, order entry, modification and cancellation take place. PE ratio, ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा रेशियो में। PE रेशियो क्या होता है? Price earning ratio, profit earning ratio. The market price of a share of stock divided by earning per share. Market price per share upon earning per share. P ratio can vary from sky high to dismally low, but may not reflect the true value of the company. Market price per share divided by earning per share. Put option, अभी बात हो रही थी भाई पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन क्या है? An option that gives an investor the right to sell a particular stock at a stated price within a specified time period. Put आपने रख दिया 20 रुपया प्राइस, तो मार्केट में जिस समय 20 रुपये रेट आएगा आपका शेयर बिक जाएगा, आपकी सिक्योरिटी बिक जाएगी। Put option is purchased by those who believes that particular stock price is going to fall down than the stated price. Return on investment. देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बताता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस क्या है, कितना इफेक्टिव कितना एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है। रेट ऑफ रिटर्न बताएगा, इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ रिटर्न बताएगा। आरओआई इज मेजर ऑफ effectiveness and efficiency with which managers use the resources available to them. परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं इसको, किस टर्म में? परसेंटेज में। Expressed as percentage, return on equity is usually not net profit after. Return on equity is usually net profit after taxes divided by shareholders equity. ये हमारा क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। सिंपल समझो ना, 100 रुपए आपने कहीं इन्वेस्ट किया और उस पे आपको बदले में क्या मिला, वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज यूजुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। रिटर्न ऑन एसेट यूज्ड इज यूजुअली द ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एसेट यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्रॉफिट। रिटर्न ऑन एसेट क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट यूज्ड टू अर्न दैट प्रॉफिट, टिपिकली यूज्ड टू इवैल्यूएट डिविजन्स और सब्सिडियरीज
डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैव डिफरेंट आरओआई, सबका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक जैसा नहीं होगा। रिस्क, रिस्क क्या है भाई? बिजनेस कोई भी रिस्क फ्री नहीं होगा। आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, चांसेस क्या है? आपको रिटर्न नहीं आएगा, आपका पैसा डूब जाएगा, इसके चांस क्या है? द प्रोबेबल चांसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, probable chances of investment actual return will be reduced than as calculated. Risk is usually measured by calculating the standard deviation of the historical price return. Standard deviation is directly proportional to the degree of risk associated. अब जैसे मान लो हमने पैसा लगाया, किसी साल में 10 रुपया रिटर्न आया, किसी साल में 5 रुपए रिटर्न आया, किसी साल में 5 रुपए का लॉस हो गया, तो ये जो अलग अलग रेट है उस पे डेविएशन निकालते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है, इसके बेस पे रिस्क कैलकुलेट किया जाता है। सिक्योरिटीज क्या है भाई? ट्रांसफरेबल होता है। A transferable certificate of ownership of investment in products such as stock, bonds, future contracts and options which an individual holds. Strike price क्या होता है? जिस प्राइस पे डील हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस क्या है भाई? जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो जाएगा। Strike price, the price at which the holder of an option can buy in case of call option or sell in case of put option. Put option में ध्यान रखिएगा क्या होता है? सेल, और कॉल ऑप्शन में क्या होता है? परचेज। The securities they hold when the option is executed. Stock क्या है भाई? A certificate or electronic or other record that indicates ownership of a portion of corporation. A share of a stock. Preferred stock promises its owner a dividend that is usually fixed in amount or percent. तो स्टॉक क्या होगा? इक्विटी या प्रेफर्ड। प्रेफर्ड शेयर होल्डर गेट पेड फर्स्ट आउट ऑफ एनी प्रॉफिट। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं। दे हैव प्रेफरेंस। कॉमन स्टॉक हैज नो प्रेफरेंस एंड नो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर यदि आप हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, यह गारंटी नहीं है, यह डिपेंड करता है कि डिक्लेयर हुआ या नहीं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। स्टॉक ऑल्सो मीन द स्टॉक ऑफ गुड। यह स्टॉक का मतलब क्या यूज कर रहे हैं? शेयर। ऐसे स्टॉक ऑफ गुड्स भी होता है, इन्वेंट्रीज। द स्टॉक ऑन हैंड, द इन्वेंट्री ऑफ ए कंपनी। स्टॉक स्प्लिट, क्या होगा भाई? स्टॉक स्प्लिट स्टॉक स्प्लिट में क्या करेंगे? स्प्लिट का मतलब क्या होता है? बांटना, तोड़ना, डिवाइड करना। Stock split, an attempt to increase the number of outstanding shares of a company by splitting the existing shares. It is usually done to increase the availability of share in the market. The usual split ratio is 2:1 or 3:1 or one share is splitted in 2 or 3. मतलब एक शेयर को 2 या 2 से अधिक, 2 या 3 शेयर में डिवाइड कर दिया, तो इससे नंबर ऑफ शेयर्स हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। थीन मार्केट, भाई थीन मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट जिसमें बायर और सेलर कम है, मतलब ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ए मार्केट इन विच देयर आर कंपैरेटिवली लो नंबर ऑफ बिड्स टू बाई और ऑफर टू सेल। सिंस द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लो, द प्राइसेस आर वेरी वोलेटाइल। ट्रेडिंग सेशन,
शेयर मार्केट ओपन होता है 9 बजे, 9 बजे से 9:15 तक प्री ओपनिंग सेशन होता है और शेयर मार्केट क्लोज हो जाता है 3:30 पे। तो 9:15 से 3:30 तक का सेशन क्या है? ट्रेडिंग सेशन। इसमें शेयर सेल परचेज होते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम stock market is open for trading for both sellers and buyers. Within this time frame, all the orders of the day must be placed 9:15 a.m. to 3:30 p.m. Here, all the orders placed in pre-opening session are matched and executed. Eld मतलब return. Eld का मतलब return. It is the measure of return on investment in terms of percentage. Stock yield is calculated by dividing the current price of the share by annual dividend paid by the company for that share. Current price शेयर का कितना है और डिविडेंड कितना मिला? मान लो 10 रुपया प्राइस है और 1 रुपया डिविडेंड मिला है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? Current price per share is calculated by dividing current price per share by the annual dividend paid by the company. सही है? For example, if the current price of share is ₹100 and dividend paid is ₹5 per share annually, then the stock yield is 5%. सही है? Return by current market price into 100%. Yield to call. Yield to call. क्या होगा भाई? The rate of return earned on a bond if it is calculated before its maturity date. मान लीजिए कोई बॉन्ड है 2025 में मैच्योर होगा, उसके पहले the rate of return earned on a bond if it is called before its maturity date. अब 2025 में मैच्योर हो रहे और 2022 में ही उसको कॉल कर लिया गया कि भाई आप अपना मैच्योरिटी अमाउंट ले लो या इतने अमाउंट ले लो, तो उसको कहते हैं yield to call. Zero coupon bond, a bond that pays no annual interest but is sold at discount below par, फेस वैल्यू से नीचे, thus providing compensation to investors in the form of capital appreciation. अब मान लो 10 रुपया का है, इस पर रिटर्न कुछ नहीं है, लेकिन 6 रुपया में दिया गया है, तो 4 रुपया तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा ना एक समय जाकर के। मान लीजिए कंपनी का परफॉर्मेंस सब कुछ ठीक रहा और 10 रुपये पे बॉन्ड का रेट चला गया, तो आपका वैल्यू, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 6 रुपये, और आपका बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपये, तो ये 4 रुपये आपका क्या है? अप्रिसिएशन है। तो ये था हमारा स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट की टर्मिनोलॉजीज। अब हम लोग मार्केटिंग में यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। मार्केटिंग, तो भाई मार्केटिंग में क्या करते हैं? प्रमोशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। प्रोडक्ट खरीदने के, बेचने के टेक्निक्स होते हैं। एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या होता है भाई? किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। An organization's program of advertising activity over a particular period with a specific aim, for example, an increase in sales or awareness of product. इसको क्या कहेंगे? एडवर्टीजमेंट कैंपेन। एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग जहां भी वर्ड आए ना, तो आप मान के चलना कि ये पेड होता है। एडवर्टाइजिंग इज paid. Advertising is any paid form of non-personal presentation or promotion of ideas, goods and services through mass media such as newspaper, magazine, television, radio by an identified sponsor.
आप टेलीविजन पे प्रोग्राम देखते हो, मूवी देखते हो, बीच में ब्रेक आता है, ब्रेक में क्या चल रहा होता है? एडवर्टीजमेंट। तो जो जिस कंपनी का, जिस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है, वो उस चैनल को पे करती है। तो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग इज पेड promotion program of a product, service, idea, concept. आफ्टर सेल सर्विसेस, प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद रिपेयर, मेंटेनेंस, वारंटी, इसको कहते हैं आफ्टर सेल सर्विसेस। इंस्टॉलेशन, the services received after original goods or services have been paid for. Often, this service is provided as part of warranty or guarantee scheme associated with the product service purchased. Agent, या मार्केटिंग में एजेंट कौन है भाई? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसके थ्रू कंपनी का प्रोडक्ट बायर तक पहुंचता है। Agent is a part of distribution channel. An agent is effectively a wholesaler who represents buyer and sellers on a relatively permanent basis, perform only a few functions and does not take title to goods. एजेंट के लिए बार बार हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, क्या कि उसको टाइटल ऑफ ओनरशिप, टाइटल ऑफ गुड्स कभी नहीं आता। Barriers to trade, barriers to trade, नॉर्मली ये टर्म दो कंट्री के बीच में यूज होते हैं। अब चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइना क्या करता है? डंपिंग, अपने देश में सस्ते रेट पे महंगे रेट पे बेचता है, हमारे यहां सस्ते रेट पे बेचता है। तो हम क्या करते हैं? चाइना के प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग टैक्स लगा देते हैं। तो ये एक तरह का बैरियर टू ट्रेड है, व्यापार में रुकावट। समथिंग दैट मेक्स ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव, फॉर एग्जांपल ए टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। बैरियर टू एंट्री एग्जिट, मार्केट में आपके आने पे या मार्केट छोड़ के जाने पे रेस्ट्रिक्शन, इसको कहते हैं बैरियर टू एंट्री और एग्जिट। Economic or other characteristic of a marketplace that makes it difficult for new firms to enter or exit. अब क्या होता है ना, मान लीजिए किसी बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी फर्म काम कर रही है, अब नए लोगों के लिए उस लेवल का इन्वेस्टमेंट, हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, नए फर्म के लिए वैसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो एक तरह का बैरियर टू ट्रेड है। Examples include economies of scale, large scale production, product differentiation, मेरा प्रोडक्ट इतना यूनिक है कि आप मैच नहीं कर सकते, मार्केट में आप आएंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट डिसएडवांटेज अदर देन साइज, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है लीगल, इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे, सोर्सेस ऑफ मोनोपोली पावर। तो मोनोपोली में क्या होता है? अकेला सेलर होता है, नए लोग मार्केट में नहीं आ पाते, तो उसके पीछे रीजंस क्या है? वो बैरियर टू ट्रेड है। बेंचमार्किंग क्या होता है भाई? आइडेंटिफाइंग एंड लर्निंग फ्रॉम बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस बाय विच सक्सेस हैज बीन अचीव्ड। मान लीजिए इंडस्ट्री का कोई लीडर फॉर्म है, उसका प्रैक्टिस क्या है, उस प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करना, अपने प्रैक्टिसेस से मैच करना, गैप देखना और उस गैप को ब्रिज अप करना, दिस इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग is the process of comparing the products and services of business against those of the companies in a market or leading business in other market in order to find ways of improving quality and performance. हमने क्या कहा?
बेंचमार्किंग में क्या करते हैं? आइडेंटिफाइंग एंड लर्निंग फ्रॉम बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस बाय विच सक्सेस हैज बीन अचीव्ड। लीडर कौन है, उसके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, उसकी सर्विसेज कैसे बेहतर है, हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज, हमारी क्वालिटी, गैप, और उस गैप को ब्रिज अप करना। An analysis of competitor strength and weaknesses used to evaluate firms' relative competitive position, opportunities of improving, and success failure in achieving such improvement. ब्रांड इक्विटी, आपके ब्रांड की वैल्यू, मार्केट में आपके ब्रांड को लोग कैसे देख रहे हैं, आपके ब्रांड को मार्केट में कैसे ट्रीट किया जाता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे ही हम नाम सुनते हैं सोनी, तो क्या कहते हैं भाई, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। मोबाइल फोन में जैसे ही नाम सुनते हैं एप्पल, क्या सोचते हैं भाई, कीमती होगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। तो ये क्या है, ब्रांड इक्विटी। Brand equity refers to value of the brand. Brand equity is based on the extent to which the brand has high brand loyalty, name awareness, perceived quality, and a strong product association. Brand equity also includes other intangible assets such as patent, trademark, channel relationship. Brand loyalty. Brand loyalty क्या भाई, आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए कितना रिपीट कर रहा है। मान लीजिए कस्टमर आपका रेगुलर है, बार बार आ रहा है, आपके ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांड लॉयल्टी। इट इज ए स्ट्रांगली मोटिवेटेड एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन ऑफ द कस्टमर टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। ब्रांड रिकॉग्निशन, कस्टमर आपके ब्रांड को मार्केट में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या नहीं, कस्टमर आपके ब्रांड नेम से आपको जानते हैं या नहीं, यह ब्रांड रिकॉग्निशन है। इट इज अ कस्टमर्स अवेयरनेस दैट ए ब्रांड एग्जिस्ट एंड इज एन अल्टरनेटिव टू परचेज। ब्रांड क्या भाई, ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। बहुत समय बात करते हैं भाई, आप मोबाइल कौन से ब्रांड का यूज कर रहे हो, आप शर्ट कौन से ब्रांड का पहनते हो, आप वॉच घड़ी कौन से ब्रांड का पहनते हो, तो ये ब्रांड है जिसके बेस पे आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाना जाता है। ए ब्रांड इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ए ब्रांड रिप्रेजेंटेड बाई ब्रांड नेम, सिंबल, design, logo, packaging is the identity of a particular product form that customers recognize as being different from others. Business model क्या भाई, मार्केट में आपके काम करने का तरीका, मार्केट में आपके काम करने का मेथड आपका बिजनेस मॉडल है। A company's business model is management's storyline for how the strategy will be a money maker. अब जैसे हमारा कोचिंग चलाने का बिजनेस मॉडल है, क्या भाई, हमारे पास फेस टू फेस क्लास भी है। पहले तो हमारे पास फेस टू फेस क्लास ही थी, कोरोना ने ऑनलाइन क्लास भी डेवलप कर दिया, वर्चुअल क्लास भी। पहले हमारे यहां फाउंडेशन इंटर की क्लासेस होती थी, फाउंडेशन इंटर फाइनल की क्लासेस होती थी। फाउंडेशन इंटर तो नेसेसरली था, फाइनल में थोड़ा लिमिटेड था। तो फाउंडेशन इंटर फाइनल वर्टिकल इंटीग्रेशन था हमारा। बाद में हमने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया कि भाई फाउंडेशन तो हम चला रहे हैं,
इंटर और फाइनल के लिए हमारा बिजनेस मॉडल है टाई अप का। हमने इंडिया के लीडिंग कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट सिंस 1983, 37 ईयर ओल्ड, जेके सा क्लासेस के साथ टाई अप किया। कारण उनका अपना एक सिस्टम है, बेस्ड फैकल्टीज, बेस्ड स्टडी मटेरियल, टेस्ट सिस्टम, रिवीजन, क्लास वर्क, होमवर्क, सबका अपना एक पैटर्न है। अब हमें यह लगा कि हम स्टूडेंट को जो सर्विस दे रहे हैं, पर्टिकुलरली एट इंटरमीडिएट लेवल इन दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, उससे बेहतर उनकी सर्विस है, नोन एज रैंकर्स फैक्ट्री। उनके फेमस स्टूडेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष गोयल, सर्विंग एज रेल मिनिस्टर, पार्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे, फूड सप्लाई मिनिस्ट्री भी है, कुमार मंगलम बिरला। तो भाई सिस्टम है इंडिया, अक्रॉस द इंडिया, आउटसाइड इंडिया, अब्रोड ब्रांचेज हैं, एंड दे आर हैविंग सिस्टम। तो किसी में अच्छी बात हो, उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और उसे अडॉप्ट करने में भी या उसके साथ एसोसिएट होने में भी। तो हमने एसोसिएशन बना लिया। अब यहां भी स्टूडेंट को वो सर्विस मिल रहा है, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। इकोनॉमिकल फी, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड। तो भाई ये क्या है, बिजनेस मॉडल। तो पहले हमारा बिजनेस मॉडल क्या था, वर्टिकल इंटीग्रेशन, सब हम कुछ इन हाउस रखे थे। फिर अभी हमने क्या किया, टाई अप किया, तो ये नया बिजनेस मॉडल हो गया हमारा। अब मैं कोचिंग क्लासेस को बोलूं बिजनेस, तो डोंट बी इन टेंशन, वे अल्टीमेटली बिजनेस तो है ही ना, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, और अर्निंग भी है। यदि कोई टीचर कहता है कि भाई अर्निंग हमारा मोटिव नहीं है, तो hawapani.com है। और जब अब हाथी के दांत खाने को कुछ और, दिखाने को कुछ और वाली बात होती है, अर्निंग भी मोटिव है। हाँ जी, तो बिजनेस मॉडल क्या हुआ है, कंपनीज बिजनेस मॉडल इज मैनेजमेंट्स स्टोरी लाइन फॉर हाउ द स्ट्रेटेजी विल बी मनी मेकर। अब इसमें मुझे फायदे भी है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है, फायदे भी है। ब्रांड एसोसिएशन के साथ जेके सा क्लासेस जैसे ब्रांड के साथ एसोसिएशन से हमें पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे आईआरएस में भी बेनिफिट है। बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है भाई, पोर्टफोलियो का मतलब बताया था आपको, बास्केट, ग्रुप। तो आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स या बिजनेसेस क्या है, सबको मिला दे तो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है। फोटो पोर्टफोलियो होता है ना, एल्बम फोटो पोर्टफोलियो है। अलग अलग पोज में, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन में फोटो खींचा और उसको एक एल्बम में डाल दिया। तो ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग बिजनेस जिसमें आप डील करते हो, उसको क्या कहेंगे, आपका बिजनेस पोर्टफोलियो। The business portfolio is collection of businesses and products that make up the business. The products or services by which an organization is built up. अब जैसे हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, we deal in CA classes only. जेके सा क्लासेस का बिजनेस पोर्टफोलियो देखे तो CA भी है, CS भी है, CMA भी है, एंड मुंबई, पर्टिकुलरली मुंबई में, गुजरात में एकेडमिक्स भी है।
तो उनका बिजनेस पोर्टफोलियो है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट यदि दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचती है तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस। बायर आपका कौन है? कोई और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। Marketing activity directed from one business to another. This term is often shortened to B2B. Buying behavior. बायर का बाइंग हैबिट क्या है, कब परचेज करता है, इसको कहते हैं बाइंग बिहेवियर। Buying behavior concern the process that buyers go through when deciding whether or not to purchase good or service. Buying behavior can be influenced by a variety of external factors and motivations, including marketing activity. अब आपका जो बाइंग बिहेवियर है ना, उसको कंपनी के एडवर्टीजमेंट से, सेल्समैन जो होता है ना, उसके बात करने के तरीके से इंफ्लुएंस किया जा सकता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है भाई? अभी पेमेंट करोगे तो क्या डिस्काउंट दे देंगे? A reduction in price of good when given to encourage sale on cash basis. Competitive advantage, राइवल के कंपैरिजन में आप किन पॉइंट्स पे आगे हैं, उसको कहते हैं कंपटीटिव एडवांटेज। Advantages that a firm has over its competitors. कॉम्पिटिटिव पोजीशन, मार्केट में आप कहां स्टैंड करते हो, राइवल के कंपैरिजन में आपकी पोजीशनिंग क्या है। द पोजीशन दैट ए फर्म हैज और विशेस टू अचीव विद इन इट्स इंडस्ट्री एज मेजर्ड अगेंस्ट इट्स कंपटीशन। कंपटीटर के कंपैरिजन में मार्केट में आप कहां स्टैंड करते हो, यह आपका कंपटीटिव पोजीशन है। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट? अनरिलेटेड, अनरिलेटेड। डाइवर्सिफिकेशन मतलब बदलाव। अब जैसे मान लो हम कोचिंग के बिजनेस में हैं, कोचिंग क्लासेस, एजुकेशन सेक्टर को बिलोंग करते हैं, और हमने क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, क्लॉथ के बिजनेस में आ गए, तो ये बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन तो है लेकिन अनरिलेटेड है। कोचिंग बिजनेस में हमारा क्या पोजीशन है, क्या एक्सपर्टाइज है, क्या स्टैंडिंग है, उसका क्लॉथ के बिजनेस में कोई फायदा नहीं मिल रहा। नॉर्मली आज के वर्ल्ड में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन करती हैं। क्यों? रिस्क के फैक्टर को डाइवर्सिफाई करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। A strategy growing a firm by acquiring other firms for investment purpose, usually little or no anticipated synergy with the acquired firm. एक नए बिजनेस फॉर्म को हमने परचेज किया जिसके साथ हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस का कोई सिनर्जिक रिलेशन नहीं है, दोनों में कोई कॉमन बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, या बहुत थोड़ा बहुत है, तो उसको कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। इंटर में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ये टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, बहुत सारे यहां वाले टर्म इंटर में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मिलेंगे। कंसोर्टियम क्या होता है भाई? कंसोर्टियम क्या होता है? कंसोर्टियम क्या होता है? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज होता है वर्किंग टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कई कंपनीज मिलके काम करे तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कंसोर्टियम। Consortium is a combination of several companies working together for particular purpose. For example, in order to buy something or build something.
कंज्यूमर मार्केट्स, ऐसे ये माना जाता है कि फ्री इकोनॉमी में कंज्यूमर अनक्राउंड किंग होता है, बेताज बादशाह होता है। कंज्यूमर मार्केट का मतलब क्या होता है भाई? ऐसा मार्केट जिसमें इंडिविजुअल कंज्यूमर को ध्यान में रख के हम प्रोडक्ट सर्विस लेके आ रहे हैं। कंज्यूमर मार्केट आर द मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज बॉट बाय इंडिविजुअल फॉर देयर ओन और फैमिली यूज। रिटेल मार्केट जो होता है ना, कंज्यूमर मार्केट होता है, जहां फाइनल बायर कौन है? अल्टीमेट कंज्यूमर, उसको कंज्यूमर मार्केट कहते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका क्या है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या है, जिसके बेस पे ये डिटरमाइन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करती है, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करती है। वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर refers to a company's value, beliefs, business principles, traditions, ways of operating and internal work environment. क्रॉस सेलिंग, क्रॉस सेलिंग क्या होता है भाई? कस्टमर खरीदने आया कार और उसको साथ में बेच दिया म्यूजिक सिस्टम, क्रॉस सेलिंग। Using customers' buying history to select them for related offers. For example, selling a car alarm or music system to new car buyers. Cross selling है। Customer demand, कोई स्पेसिफिक बायर जो बता रहे भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए हो, कस्टमर की डिमांड है। Consumer demand is a want for a specific product supported by ability and willingness to pay for it. कस्टमर लॉयलिटी, ब्रांड लॉयलिटी बताया था ना, कस्टमर आप ही का प्रोडक्ट खरीदता है, आप ही के पास बार बार आता है, इसका मतलब कस्टमर की लॉयलिटी है। रेगुलर कस्टमर जो होते हैं। फीलिंग और एटीट्यूड दैट inclined a customer either to return to a company or shop or outlet to purchase there again or else to repurchase a particular product, service or brand. कस्टमर लॉयलिटी। कस्टमर नीड, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जिसके लिए वो आपको पे करेगा, जिसके लिए वो आपके पास आएगा, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। ए नीड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट दैट एन इंडिविजुअल विशेस टू सेटिस्फाई। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद कस्टमर क्या फील कर रहा है। मान लो प्रोडक्ट 10 रुपए में खरीदा और बोलता है 12 में भी मिलता तो खरीदता, तो यहां कंज्यूमर सरप्लस भी है, और ये क्या है? कस्टमर की सेटिस्फैक्शन है। द प्रोविजन ऑफ ए गुड और सर्विस विच फुलफिल कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी सर्विस और इन रिलेशन टू प्राइस पेड। कस्टमर वांट्स, कस्टमर की चाहत क्या है, डिजायर क्या है कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए था। A want is desire for a specific product or service to satisfy the underlying needs. Differentiation, आपके प्रोडक्ट का यूनिक फीचर, यूनिक क्वालिटी जो इसको राइवल्स से अलग करता है। A marketing strategy aimed to ensuring the product or service have a unique element to allow them to stand out from the rest. डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या करते भाई? जो फाइनल कंज्यूमर है उसको डायरेक्टली उसके साथ इंटरैक्ट करते हो। When businesses and non-profit organizations market their products, service or causes directly to consumers based on consumer interest. Examples include catalog, other postal mailings, telemarketing, text messages, emails, ad on mobile device, internet advertising. ये डायरेक्ट मार्केटिंग है। जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको डायरेक्टली हम उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। Distribution channel by which company's product reaches to final customer, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल।
The network of organizations necessary to distribute good or service from the manufacturers to the consumer. The distribution channel therefore potentially consists of manufacturers, distributors, wholesalers, retailers, e-tailers. E-tailer मतलब Amazon, Flipkart, इंटरनेट के जरिए. डाइवर्सिफाई करना मतलब बदलाव लाना. A company increases the range of goods services it produces and sells. तो डाइवर्सिफिकेशन है. ई कॉमर्स इंटरनेट टेक्नोलॉजी होगा सेल परचेज करने का, तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं. द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज एंड इंडस्ट्री एक्सट्रानेट्स टू स्ट्रीमलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन. इकोनॉमी ऑफ स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फायदा. लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फायदा, इसको क्या कहते भाई? इकोनॉमीज ऑफ स्केल. लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फायदा, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. रिडक्शन इन कॉस्ट थ्रू लार्जर ऑपरेटिंग यूनिट्स, स्प्रेडिंग फिक्स कॉस्ट ओवर लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स यूनिट्स. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब फोर्सेस ऑपरेटिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एज सच कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसके द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं. द कंडीशंस एंड फोर्सेस डिफाइन ए फर्म्स competitive position and influences its strategic option, also called competitive environment. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं और जल्दी जल्दी खरीदते हैं, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आर दोज दैट सेल इन हाई वॉल्यूम विथ लो यूनिट वैल्यू, प्राइस पर यूनिट कम होता है, एंड आर फास्ट कंज्यूमर रीपर्चेज. एग्जाम्पल्स इंक्लूड सोप्स, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल्स, जैम्स, केचअप्स, पैकेज जूसेस, रेडी मील्स, बेक्ड बीन्स एक्सेट्रा. फॉरकास्टिंग, प्रेडिक्टिंग अबाउट फ्यूचर, आने वाला समय क्या है. फॉरकास्टिंग का मतलब सिंपल गेसिंग नहीं होता. फॉरकास्टिंग का मतलब क्या भाई? प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर demand, particularly prediction about future demand on the basis of certain past and present condition. The process of estimating future demand by anticipating what buyers are likely to do under a given set of marketing condition. For example, economic confidence, disposable income, pricing levels, इन सब ट्रेंड्स के बेस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं. इनोवेटर कौन है भाई? जो पहला प्रोडक्ट, पहला आइडिया, पहला कॉन्सेप्ट मार्केट में लेके आता है. इनोवेटर्स आर दोज who adopt new product first. Innovators, they are usually relatively young, lively, intelligent, socially and geographically mobile. They are often a high socio-economic group. Internal marketing within the organization. कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई प्रोडक्ट है, उसके लिए लोगों में एक्सेप्टेंस क्रिएट करना. पहले घर में एक्सेप्टेंस होगा तभी तो बाहर होगा. इस बेसिस पे काम करते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरनल मार्केटिंग. द प्रोसेस ऑफ इलिसिटिंग सपोर्ट फॉर ए कंपनी एंड इट्स एक्टिविटीज अमॉन्ग इट्स ओन एम्प्लॉइज in order to encourage them to promote its goal. This process can happen at a number of levels, from increasing awareness of individual products, marketing campaigns, to explaining overall business strategy. Joint venture क्या होता भाई? किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दो या दो से अधिक कंपनी एक साथ आती हैं. वेंचर कंप्लीट, वो पर्पस कंप्लीट, रिलेशन टर्मिनेटेड, इसको कहते हैं ज्वाइंट वेंचर. ए थर्ड पार्टी कॉमर्शियल ऑपरेशन established by two or more firms to pursue particular market,
resource supply or other business opportunity. It is created and operated for the benefits of the co-owners, co-venturers भी कहते हैं उसको. Long term objective, long term objective क्या भाई? जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करेगी और अचीव करेगी. A firm's intended performance over a multi-year period of time usually includes measures such as competitive position, profitability, return on investment, technology leadership, productivity, employees relation and developments, public responsibility. मार्केट डेवलपमेंट क्या होगा भाई? देखिए, हम लोग एक टर्म यूज करेंगे, मार्केट डेवलपमेंट. क्या होता है ये? मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है? आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ोगे, वहां पे ये टर्म आएगा, और वैसे टर्म अभी हमें भी मिलेंगे यहां पे. आपका क्या होता है भाई? मार्केट होता है और प्रोडक्ट होता है. एग्जिस्टिंग हो सकता है जिसमें आप अभी काम कर रहे हो, या नया एरिया ऑफ ऑपरेशन हो सकता है. प्रोडक्ट वैसे ही आपका एग्जिस्टिंग हो सकता है जिसमें अभी आप काम कर रहे हो, या नया हो सकता है. अब ध्यान देना, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, तो इसको कहते हैं मार्केट पेनेट्रेशन. Existing market, existing product, effort is taken to maximize the sale by following aggressive sales technique such as happy discount, free gift, etc. प्रोडक्ट नया है लेकिन मार्केट एग्जिस्टिंग है, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, और ये जो नया प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एडवांस्ड मॉडिफाइड वर्जन होता है. जैसे हीरो होंडा स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, सही है, 60, 60 प्लस, 70, 70 प्लस. तो ये क्या है? मार्केट वही, टारगेटेड मार्केट वही है, लेकिन उसमें एडवांस मॉडिफाइड वर्जन लेके आते हैं. प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है लेकिन मार्केट नया है, तो इसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए एरिया में लेके जाते हैं. जैसे किसी नए एरिया में ब्रांच आप ओपन करते हो, नए कस्टमर सेगमेंट डेवलप करते हो, तो इसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट. और दोनों नया हो गया, नया मार्केट भी और नया प्रोडक्ट भी, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन. जो भी हमने कॉन्ग्लोमेरेट पढ़ा था वो एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन ही था. तो इसी को बेस करके है भाई, इसी को बेस करके कॉन्सेप्ट है मार्केट डेवलपमेंट. क्या है? The process of growing sales by offering existing product or new version of them to new customer group. Market entry, मार्केट में अपने आप को लेके आना. कोई मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना, अपना ब्रांच ओपन करना. द लॉन्च ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इनटू न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट, इसको क्या कहते हैं भाई? मार्केट एंट्री. एग्जिस्टिंग मार्केट में या नए मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट एक नया लॉन्च कर रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं? मार्केट एंट्री. सही है?
A different strategy is required depending upon whether the product is an early or late entrant to the market. अब मान लो एग्जिस्टिंग मार्केट में आप नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, जो आपका मार्केट है एग्जिस्टिंग है, उसमें नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो आपको यह देखना है कि कब लेके आ रहे हो, आप वो प्रोडक्ट कब लेकर के आ रहे हो, स्टार्टिंग में लेके आ रहे हो या बाद में लेकर के आ रहे हो। स्टार्टिंग में लेके आ रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, बाद में लेके आओगे तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो भाई एग्जिस्टिंग मार्केट में आप किस समय या नए मार्केट में आप एंट्री कब ले रहे हो, आप उस मार्केट में न्यू एंट्रेंट हो या आप उस मार्केट में न्यू एंट्रेंट हो या आप उस मार्केट में पहले से काम कर रहे हो, और कब मार्केट में एंट्री ले रहे हो इसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। A different strategy is required depending upon whether the product is an early or late entrant to the market. The first entrant, अब क्या होता है भाई, इंडिया में मोबाइल का बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो उस समय एयरटेल, हाथ जो वोडाफोन है, ये स्टार्टिंग के प्लेयर्स थे, तो इनको एडवांटेज मिला। जियो जब मार्केट में आया तो उसे फ्री दे करके, शुरू में फ्री दे करके अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करना पड़ा। उसे अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करना पड़ा, फ्री करके। सही है। तो कब मार्केट में आप एंट्री कर रहे हो, कब मार्केट में आप आ रहे हो, इसके बेस पे भी डिटरमाइन होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। जैसे आप देख लो ना, जियो फ्री दिया, और वही एयरटेल जब लॉन्च किया था तो काफी हाई रेट था, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों के पैसे लगते थे। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन वेदर द प्रोडक्ट इज एन अर्ली और लेट एंट्रेंट टू द मार्केट। The first entrant usually has an automatic advantage. First entrant has an automatic advantage, while latter entrant need to demonstrate that their products are better, cheaper and so on. तो ये सब जियो को करना पड़ा था, आपने देखा। मार्केट लीडर, मार्केट लीडर क्या होता है भाई, मार्केट लीडर है जिसकी कंपनी में टॉप पोजीशन है, मार्केट में, इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन है, उसको क्या कहते हैं, मार्केट लीडर। द कंपनी दैट हैज कंट्रोल ओवर सर्टेन मार्केट, जो मार्केट में अपना पोजीशन हाई लेवल पे रखता है। मार्केट पोजीशनिंग, मार्केट में अपने आप को पोजीशन करना, मार्केट में अपना पोजीशन लेना। ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट विल पोजीशन ए बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस अगेंस्ट दोज ऑफ इट्स कंपटीटर इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। मार्केट में आप अपने आप को कैसे पोजीशन करते हो, कैसे लेके आते हो। मार्केट रिसर्च, ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट विल पोजीशन, ए सिस्टेमेटिक गैदरिंग, मार्केटिंग रिसर्च में क्या होता है भाई, सिस्टेमेटिक गैदरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग रिसर्च में क्या करते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे अपनी स्ट्रैटेजी, एक्शन डिटरमाइन करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन, ये सारे टॉपिक एक जैसे हैं भाई। मार्केट सेगमेंटेशन, टोटल मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ कस्टमर में बांटना। डिवाइडिंग कंज्यूमर इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक, एज ग्रुप, इनकम ग्रुप, एरिया,
to deliver specifically designed advertisements that meet these characteristics as closely as possible. तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? डिवीजन ऑफ टोटल मार्केट इनटू डिफरेंट क्लास और ग्रुप ऑफ कस्टमर्स बेस्ड अपॉन देयर एज ग्रुप, इनकम ग्रुप, एरिया. सही है? मेल फीमेल. मार्केट शेयर, टोटल मार्केट में आपका कितना हिस्सा है? टोटल मार्केट में आपका शेयर क्या बन रहा है? आपका हिस्सा क्या है? आपकी हिस्सेदारी क्या है? इसको कहते हैं मार्केट शेयर. द मार्केट शेयर कैन बी डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ ऑल सेल्स विद इन अ मार्केट दैट इज हेल्ड बाई वन ब्रांड और प्रोडक्ट और कंपनी. मार्केट टारगेटिंग. अब इतना बड़ा मार्केट होता है. अब जैसे देखो इंडिया में 135 करोड़ है, मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है तो मैं 135 करोड़ को थोड़ी बेचूंगा. क्या होगा भाई? उसमें से मैं एक ग्रुप ऑफ बायर्स को टारगेट करूंगा जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है. इसको कहते हैं मार्केट टारगेटिंग. नॉर्मली मार्केट सेगमेंटेशन के बाद मार्केट टारगेटिंग होता है. मार्केट टारगेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट टू एंटर विथ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन. मार्केटिंग क्या है भाई? मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग एक साइंस है, मार्केटिंग एक आर्ट है जिसके बेस पे टारगेटेड ऑडियंस को हम अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपने आइडियाज के बारे में बताते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज, कॉन्सेप्ट के लिए पे करो. मार्केटिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट एट प्रॉफिट. ध्यान दीजिएगा. मतलब ऐसा नहीं कि बेचना है तो कैसे भी बेच दे. बेचना है तो कैसे भी बेच दे ये नहीं है. बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? बेचने के लिए आपके अपने कंपनी के प्रॉफिट को भी ध्यान में रखना है. अब मान लो 10 रुपए का प्रोडक्ट है नॉर्मल, 2 रुपए में मैं बेचूंगा, कोई खरीदेगा, के लाइन लगा के खरीदेगा, लेकिन क्या इससे कंपनी बचेगी? तो प्रॉफिट भी ध्यान रखना है. और पुराने जमाने में क्या था? मार्केटिंग का मतलब कैसे भी हो अपना प्रोडक्ट बेच दो. अनुपम खेर को कंघा और तेल बेच दो. लद्दाख में जहां टेम्परेचर माइनस में होता वहां जाके रेफ्रिजरेटर बेच दो. तो गुड मार्केटिंग स्किल माना जाता था. आज के जमाने में नहीं. आज के जमाने में क्या भाई? आइडेंटिफाइंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर, satisfying their expectation better than the competitors with profit for the organization. तो कैसे भी प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन भी सेटिस्फाई करना है और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को भी मेंटेन करना है. मार्केटिंग आइडेंटिफाइज अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर्स. इट डिफाइंस, मेजर्स and quantifies the size of the identified market and the profit potential. It pinpoints which segments the company is capable of serving best and it designs and promotes the appropriate product and services. Marketing mix क्या होता है भाई? 4P 7P अभी बात कर रहे थे हम लोग स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में. Marketing mix is a set of controllable variables which a firm includes in its marketing strategy to influence demand for its product and to win over competitors. Marketing mix वो एलिमेंट है जो एक फर्म अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करती है,
कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो रिस्पॉन्स इसे मार्केट में चाहिए वो रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए, और राइवल्स के कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. It refers to firm's marketing elements. It is common to describe these elements in terms of 4 P's of marketing, और सर्विसेज के लिए 7 P's of marketing. Product, price, place and promotion. For services marketing, usually 3 additional P's are referred to: people, process and physical evidence. मार्केटिंग प्लान क्या होता है भाई? एक डिटेल्ड प्लान होता है, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है. नॉर्मली एनुअल बनाते हैं, जिसमें कंपनी मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को कैसे यूज करेगी अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, यह मार्केटिंग प्लान का पार्ट होता है. तो मार्केटिंग प्लान is a detailed statement generally made on annual basis that how a company will use the elements of marketing mix to achieve its marketing objectives. A detailed statement usually prepared annually of how company's marketing mix will be used to achieve its marketing objectives. A plan is usually prepared following marketing audit, मार्केट की एनालिसिस करके. मास मार्केटिंग इन जनरल टारगेट करे, स्पेसिफिक ग्रुप नहीं, स्पेसिफिक बायर नहीं, स्पेसिफिक सेगमेंट नहीं, इन जनरल जब टारगेट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? मास मार्केटिंग. When many consumers receive the same message from businesses and non-profit organizations through mass media such as broadcast television, radio, newspaper, regardless of consumer interest, this is called mass marketing. Merger, दो कंपनी मिलके एक हो गई. Merger is considered to be a process when 2 or more companies come together to expand their business operations. Mission, क्या भाई? Ultimate destination to which an organization wants to reach. आप सीए कर रहे हो, आपका मिशन क्या है? टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट. अल्टीमेट डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन. द यूनिक पर्पस ऑफ ए फॉर्म दैट सेट्स इट्स अपार्ट फ्रॉम इट्स टाइप, आइडेंटिफाइज ए स्कोप ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग मार्केट्स, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा in manner that reflects values and priorities of the firm's strategy. Niche marketing. Niche मतलब आपका अपना प्रोटेक्टेड सुरक्षित बाजार. पूरे मार्केट सेगमेंट में आप एक पर्टिकुलर बायर ग्रुप को टारगेट करते हो और उसे अपना प्रोटेक्टेड मार्केट के रूप में डेवलप कर लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड नीच मार्केटिंग. नीच मार्केटिंग refers to exploitation of comparatively a small market segment by businesses that decide to concentrate their efforts. Niche segment exists in nearly all market. For example, आटा नूडल्स for health conscious. सही है. अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट में होते हैं. अपॉर्चुनिटीज क्या है भाई? फेवरेबल कंडीशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जिसको यूज करोगे तो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलेगा. अपॉर्चुनिटीज आर एनी फीचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट विच क्रिएट कंडीशंस दैट ए बिजनेस कैन एक्सप्लॉइट टू इट्स एडवांटेज. Opportunities क्या है? Favorable conditions of external environment, and threats are unfavorable conditions of external environment. If the business is successful in exploiting opportunities, तो rival के comparison में आप आगे निकल जाएंगे. Then it will be better placed to achieve its objectives. Personal selling बात हुई थी भाई हमारी. क्या होता भाई? Oral communication, targeted customer को directly, oral communication with the potential buyer of product with the intention of making a sale.
Personal selling may focus on developing a relationship with potential buyer, but will always ultimately end with attempt to close the sale. Preemptive pricing. Preemptive pricing is a strategy involves setting low price in order to discourage or deter potential new entrant to the suppliers market. मतलब भाई प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग का मतलब क्या? प्राइस आप इतना नीचे रखते हो ना कि नए लोग मार्केट में एंटर ना कर सके, तो इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं. सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना फॉर द रीजन्स नॉट एसोसिएटेड विथ कॉस्ट, तो इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. Price discrimination occurs when a firm charges a different price to different group of consumers for an identical good or service for reasons not associated with cost. For example, bottled water is priced differently in shopping malls and cinema halls. Price elasticity of demand. पढ़े हैं भाई? प्रोडक्ट के प्राइस में एक सर्टेन चेंज आने से उसके डिमांड में कितने का चेंज होता है. Degree of responsiveness of demand of a commodity to change in price of the commodity. Price elasticity of demand measures the responsiveness of change in demand for a product following a change in its own price. Price sensitivity. प्राइस में चेंज होने पे कस्टमर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. प्राइस सेंसिटिविटी इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस विल हैव ऑन कस्टमर्स. प्राइस स्कीमिंग. इसमें क्या होता है ना, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो देखिएगा इनिशियली उसका प्राइस हाई रखा जाता है. कोई नया मोबाइल का वर्जन मार्केट में आता है, शुरू में हाई प्राइस रखा जाता है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लो हो जाता है, तो इसको कहते हैं स्कीमिंग प्राइस. Price skimming involves charging a relatively high price for a short time where a new, innovative or much improved product is launched into a market. Price क्या भाई? जो कस्टमर आपको पे करेगा. The price of a product may be seen as financial expression of value of that product. Publicity, promotional activities है. एडवर्टीजमेंट भी प्रोमोशनल था, पब्लिसिटी भी प्रोमोशनल है. डिफरेंस है, एडवर्टीजमेंट पेड होता है, पब्लिसिटी पेड नहीं होता. Promotional activities designed to promote a business and its product by obtaining media coverage not paid for by the business. Sales promotion, sales को बढ़ाने के तरीके, तो पब्लिसिटी भी हो सकता है और एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है. एडवर्टीजमेंट होगा तो पेड होगा, पब्लिसिटी पेड नहीं होगा. Sales promotion refers to any activity designed to boost the sale of a product or service. It may include an advertising campaign, increased PR, personal relation activity, a free sample campaign, arranging demonstration exhibitions, setting up competition with attractive prices, temporary price reduction, door-to-door calling, telephone selling, personal letters and other methods. Short term objective, immediate benefit. Immediate क्या चाहिए? Usually 1 year objective, sometimes known as annual objective. They often coincide with long term objective. तो भाई शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनाना होता है. लॉन्ग टर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो शॉर्ट टर्म में फाउंडेशन पास करना पड़ेगा ना. दे यूजुअली इंडिकेट द स्पीड एट विच मैनेजमेंट wants the organization to progress. स्टेक होल्डर क्या होता है भाई? जिसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर हैं जिनका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. ए पर्सन, ग्रुप और बिजनेस दैट हैज एन इंटरेस्ट इन आउटकम ऑफ फॉर्म्स ऑपरेशन. तो अभी के लिए इतना ही है. मार्केटिंग में भी अभी और भी टर्म्स बचे हुए हैं, उन्हें बैंकिंग,
एंड अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय लर्निंग।